एक मूवी आमिर और राजकुमार हिरानी ने कोलैबोरेट करके बनाई थी 2014 में, जिसका नाम था पीके। पीके में एक ऐसे एलियन की कहानी है जो बेसिकली अपनी शिप से छूट जाता है और अपनी फैमिली से दूर हो जाता है, और वहीं से उसका स्ट्रगल शुरू होता है अपने घर वालों को ढूंढने का। और पूरी मूवी उसके इसी सफर के आगे पीछे बनी हुई है। दोस्तों, आज आपसे बात करने के पीछे यही कारण है कि इतने सालों बाद अब फिर से आमिर और हिरानी की जोड़ी ने इस मूवी के सीक्वल पर काम करने का अनाउंसमेंट दोबारा से कर दिया है। कहते हैं दोस्तों, जब भी कोई मूवी बनती है तो उसे हिट कराने के लिए जब तक फैंस उसे खुद से रिलेट ना करे तब तक मूवी हिट नहीं हो सकती है। कोई हीरो तब तक हीरो नहीं है जब तक वो कुछ उनके जैसी प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए ना दिख जाए। वहीं अगर मैं बात करूं तो मूवी में पिछली बार हमें आमिर के साथ लास्ट सीन में रणबीर कपूर नजर आए थे, और अब इसलिए सारे फैंस को इंतजार है कि इस बार मूवी के स्टोरी लाइन में रणबीर नजर आ सकते हैं क्या। दोस्तों, पिछली बार मूवी में बहुत सारी ऐसी बातें दिखाई गई थी जिसे रियल दिखाने के लिए हिरानी को उनके प्रॉप्स पर अलग से काम करना पड़ा था, और इस बात का सीधा सीधा असर मूवी के बजट पर दिखाई दिया था। जैसे कि दोस्तों, आमिर ने जितने भी कपड़े मूवी में पहने हैं वो सारे कपड़े बेल्जियम से मंगवाए गए थे। अब इस बार की तैयारी भी रणवीर के लिए कुछ इतनी ही खास करनी है, जिसके लिए फ्रांस और इजिप्ट के डिजाइनर्स से बात की गई है। मूवी में कई सारे सीन्स की शूटिंग फ्रांस में हुई थी, और कुछ परफेक्ट सीन्स के लिए तो फॉरेन से लोग भी बुलवाए गए थे ताकि वो सेट को बिल्कुल वैसा बना सके जैसा हिरानी अपनी मूवी के लिए विजुअलाइज कर पा रहे थे। दोस्तों, आमिर की एक्टिंग में यूं तो शक जैसा कुछ भी नहीं है, पर फिर भी आपको जानकर अचंभा होगा कि आमिर हिरानी की पहली चॉइस नहीं थे। हिरानी ने सबसे पहले शाहरुख को अप्रोच किया था, लेकिन किंग खान तो ठहरे किंग खान। दोस्तों, उन्होंने वो न्यूड सीन करने से साफ इनकार कर दिया था, और इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म गई थी आमिर के हाथों में। और फिर तो जो हुआ दोस्तों, वो हिस्ट्री बन गई। दोस्तों, किसी भी मूवी का हिट होना डिपेंड करता है उसमें दिखाई गई स्टोरी पर, कि स्टोरी में क्या है और स्टोरी से किस तरह लोग खुद को रिलेट कर पा रहे हैं। आमिर और हिरानी की पीके की स्टोरी भी बिल्कुल आम सवालों और आम जनता से जुड़ी हुई थी, इसलिए शायद देखने वालों की आंखों के साथ साथ दिमाग पे भी हर सवाल जवाब ढूंढने की कोशिश की थी। अब दोस्तों, बात फिर से ये उठ रही है कि मूवी के सीक्वल को अपना असर छोड़ना होगा। कई बार सीक्वल्स के लिए प्रीक्वल्स का स्टैंडर्ड इतना हाई हो जाता है कि उस कहानी के अच्छे होने के बाद भी वो फैंस को अप्रोप्रिएट नहीं लगती है। दोस्तों, हिरानी और आमिर की जोड़ी अपने प्रोफेशनलिज्म के लिए फेमस है, और वो दोनों हमेशा ही अपनी मूवीज में कहानी दिखाने के लिए किसी भी हद तक गुजरने को तैयार रहते हैं। ऐसी ही कुछ तैयारियां करने के लिए आमिर ने कुछ कारीगरों को बाहर से बुलवाया था, जो उन्हें एक्चुअली में एलियंस के एक सिंपल प्रोटोटाइप की तरह ट्रेन कर रहे थे। और दोस्तों, ये वही लोग हैं जिन्होंने आमिर को यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मूवी में आमिर के रियल घर को डिजाइन किया था। आपको बता दो कि रणबीर को जब लास्ट सीन में रखा गया था तो ट्विस्ट कुछ ऐसे शो किया गया था कि अब ये नया एलियन है जो आमिर के साथ आया है। और दोस्तों, अब आमिर और उनके ग्रह से आए हुए दोस्त बहुत सारे सवाल और सबकी पोल खोलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, रणबीर को भी अब एक मेथड की एक्टिंग की तरह देखा जाने लगा है। उनसे अब फैंस को बहुत उम्मीदें रहती है। किसी भी मूवी सीक्वल के लिए सबसे मुश्किल बात यही हो जाती है कि अगर उसका प्रीक्वल अच्छा गया है तो उसने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया है, जो कि सीक्वल को भी सेट करना होगा और उसको छूना होगा। और दोस्तों, सीक्वल के लिए वो कंपटीशन बहुत ज्यादा तगड़ा हो जाता है, और ये कंपटीशन लाता है प्रेशर। हालांकि दोस्तों, हिरानी अपनी माइन्यूट डिटेल्स के लिए ही जाने जाते हैं। किसी तरह से वो मूवी में हर एक बात का ध्यान रखते हैं। ये देखना भी बहुत रोचक होगा कि आखिर हिरानी इस बार ऐसे कौन से टीम बनाएंगे जो उन्हें बिल्कुल वैसे ही स्ट्रॉन्ग फील करवाएगी जैसा नेम, फेम और उनकी लास्ट टीम ने करवाया था। दोस्तों, देखते हैं कि इस बार हिरानी हमारे लिए क्या कुछ खास, नया और अनोखा लेकर आते हैं, और कैसे वो इस बार इस सीक्वल को बड़े पर्दे पर उतारते हैं। तो इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को।